बेसिकली लेडीज़ वहाँ पे नहीं जाती हैं। मैं वहाँ से भागी। वहाँ कुछ था जो आज भी मेरे पीछे है। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। पूरा घर सो रहा है पर मैं सो नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करती हूँ मुझे वही फील होता है जो उस दिन मणिकर्णिका घाट पे फील हो रहा था। मैंने आज तक ये बात कभी किसी को नहीं बताई है, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स को भी नहीं। पर मुझे तब से लगता है कि मेरे साथ अभी भी कोई है। वहाँ कुछ था जो आज भी मेरे पीछे है। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और आज तक हमें यही लगता था कि हमें सब कुछ पता है बनारस के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत छोटे हैं। मैं आज आपसे बनारस की वाइब नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो हमें दिखता नहीं है वो सच में ऐसा कुछ है जो मौजूद है हमारे बीच। तो एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे बनारस गई थी, स्पेशली शयन आरती देखने के लिए, जो कि रात 10:30 से 11 बजे के बीच शुरू हो जाती है। तो हम सारे दोस्त अभी जो नया नया कॉरिडोर बना था उसमें घूम रहे थे। बहुत लाइट्स थी, लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे वहाँ पे और बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। पर मेरा आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कैसे क्यों मन किया कि मैं एक बार वहाँ पे बाउंड्री के उस पार जाके देखूँ घाट के तरफ। मतलब बेसिकली वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे बॉडीज़ जलाई जाती हैं। वहाँ पे है क्या, क्योंकि आज तक कभी भी हमने अपने पेरेंट्स से पूछा कि एक बार हमें लेके चलो वहाँ पे। हम सारे घाट स्टार्टिंग टू एंडिंग जितने घाट हैं बनारस में हम सब घूम के आ जाते थे। मैं आज तक कभी भी मणिकर्णिका घाट नहीं गई थी। जैसे ही हमने उस बाउंड्री को क्रॉस किया, वहाँ पे चारों तरफ मटके फूटे हुए थे, जो मटके अंतिम संस्कार में यूज़ किए जाते हैं। और ऐसे सड़क पे पूरी पूरी सड़क तो थी भी नहीं, मिट्टी ही थी। बहुत स्लिपरी हो गई थी वो, क्योंकि मटका फूटने के वजह से वहाँ पे पानी गिर गया था, तो बहुत फिसलन आ गई थी वहाँ पे। और फूल गिरे हुए थे रास्ते में जिनमें कोई स्मेल नहीं बाकी थी ऑब्वियसली। जैसे ही मैंने उस सर्कल में कदम रखा ना, सच में मेरी ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गई थी। बहुत सफोकेशन फील हो रही थी गाइस। लिटरली हर 2 मिनट में मेरे बगल से एक शव निकल रहा था, एक डेड बॉडी निकल रही थी। और वहाँ पे उन पुरानी गलियों में वैसे वो लोग रहते हैं जो इन लाशों को जलाते हैं। और मतलब मैं ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी, कैसे कौन लोग हैं यहाँ पे। छोटे बच्चे थे, औरतें थी, और सारे लोग, उनका घर ही वहीं पे था, वहीं पे पास में वो रहते हैं वहाँ पे। और ये काम करते हैं, जो बॉडीज़ आती हैं उनको जलाते हैं, तो ये बेसिकली वो वहाँ पे काम करते हैं। और मैं ये सारी चीज़ ऑब्ज़र्व कर रही थी थ्रू आउट द वे जब मैं जा रही थी मणिकर्णिका घाट तक। अभी तक भी मैं घाट में पहुँची नहीं थी। घाट पे पहुँचने के लिए मुझे 5 मिनट लगे। और जैसे ही जब मैं घाट पे पहुँची, तब के मिनट से लेके जब मैं घाट से निकली, वो पूरा जो लाइफ स्पैन मेरा था, मतलब वहाँ पे खड़े रहने तक का 1 मिनट था मुश्किल से। हम घाट के बिल्कुल किनारे खड़े थे अब, और मेरे सामने चिताएं जल रही थी। कुछ औरतें थी जो मुझे खिड़की से देख रही थी, क्योंकि बेसिकली लेडीज़ वहाँ पे नहीं जाती हैं। तो हमारा एक ग्रुप था और उसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम ही फीमेल थे। और अचानक से सडनली मेरे दोस्तों की आवाज़ और आसपास की कोई भी आवाज़ जो अभी तक आ रही थी, जो राम जी के नाम को लोग ले रहे थे वहाँ पे, वो सब कुछ आना बंद हो गई। और मैं फ्रीज़ हो गई थी 1 मिनट के लिए। कुछ भी, जैसे मूवीज़ में होता है कि कुछ भी आपको सुनाई नहीं देता, कोई भी एक्सीडेंट आप देख लेते हो या कुछ भी, तो सब कुछ एकदम नम हो गया था, एकदम डाउन। और मेरे पैरों के नीचे से अचानक से एक वाइब्रेशन हुई। इट वॉज़न्ट जस्ट अ वाइब्रेशन, इट वॉज अ स्टॉर्म। ऐसा लग रहा था ज़मीन के नीचे से हज़ारों लोग चिल्ला रहे हों। वो 1 मिनट मेरे लाइफ का सबसे इंटेंस और स्केरी मिनट था। मेरे चेस्ट में सिर्फ धक धक नहीं हो रही थी, मेरा पूरा शरीर काँप रहा था लिटरली उन 1 मिनट में। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे कोई चीज़ नीचे खींच रही हो। मैं वहाँ से भागी, ट्रस्ट मी।
मुझे वहाँ की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं 1 मिनट वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई। मैंने 1 मिनट के अंदर सबको बोला प्लीज़ वापस चलते हैं, मेरा बिल्कुल यहाँ 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा था। और आज तक मैं सच में नहीं समझ पाती हूँ कि वो क्या था। मुझे नहीं पता वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी थी, कोई फ्रीक्वेंसी थी या कुछ और था, पर वहाँ कुछ ज़िंदा है जो दिखता नहीं है पर सच में है। मैं उस दिन वहाँ से तो भाग गई, लेकिन आज तक मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ एनर्जी है जो अभी भी मेरे पीछे है। और मैं आज तक नहीं समझ पाती हूँ कि वो क्या चीज़ थी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, वो कोई फ्रीक्वेंसी थी या कुछ भी थी, पर वहाँ कुछ था जो आज भी ज़िंदा है, बस दिखता नहीं है। गाइस, अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और आप सब शायद अभी चाय पी रहे होंगे, पर मैं सच में वो एनर्जी अभी भी फील कर पाती हूँ। आज तक गाइस मुझे अपने पैरों के नीचे वही वाइब्रेशन फील होती है। मणिकर्णिका कोई घूमने की जगह नहीं है, वहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, वहाँ की एनर्जी हैंडल करना। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे जाते ही लॉजिक ख़त्म और डर शुरू हो जाता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं शायद वहाँ से आज तक वापस नहीं आ पाई हूँ।